श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद 10वां अध्याय। जड़ भरत और राजा रहुगण की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार सिंधु सोवीर देश का स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पर पहुंचा, तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों को जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय देववश उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, यह मनुष्य हष्ट पुष्ट है, इसलिए यह तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उसने बेगार में पड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यपि किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे दीजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर के आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी, तब यह देखकर राजा रहुगण ने पालकी उठाने वाले से कहा, अरे कहारो, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हैं। तब अपने स्वामी का यह वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड न दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चले। यह एक नया कहार अभी अभी पालकी में लगाया, तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते हैं। कहारों के ये वचन सुनकर राजा ने सोचा, सत्संग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है, इसलिए यदि इसका प्रतिकार नहीं किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ देंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण ने क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, फिर भी क्षत्रिय स्वभाववश बलात् बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई। वह उन श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं होता, कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञान होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं दिया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की बात ही पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा नहीं माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण का संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः ही था ही नहीं, इसलिए उसमें मैं मेरेपन का मिथ्या निवृत्त हो गया था। पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देख राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया। अरे यह क्या, तू जीता ही मर गया है, तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तू सर्वदा प्रमादी है। जैसे दंड पाणी यमराज जन समुदाय को अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आएंगे। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इस प्रकार की बहुत सी अनाप शनाप बातें बोल गया। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, इसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वालों के लिए, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वालों के लिए, मोटापन भी उसी का है। यह शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता आदि व्याधि, भूख प्यास, इच्छा, बुढ़ापा, निंद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान, ये सब धर्म देह अभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इसका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ है, उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती है, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। नरेश,
जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन का नियम भी लागू हो सकता है। तुम राजा हो, मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश देते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्मा बुद्धि का हेतुवत अज्ञान निवृत्त हो गया, इसलिए वह परम शांत हो गए। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के समान ही उस पालकी को कंधा लेकर चलने लगे। सिंधु सो वीर नरेश रहुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन द्विजश्रेष्ठ के अनेक योग ग्रंथों से समर्थ और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुना, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत सर्वथा दूर हो गया और वह चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा करते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने द्विजों का चिन्ह है, यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बताइए, इस प्रकार विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई है? आप किसके पुत्र हैं? आपका जन्म कहाँ हुआ और यहाँ कैसे पदार्पण हुआ? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो साक्षात सर्वमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं। मुझे इंद्र के व्रज का कोई डर नहीं, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। अतः कृपया बताइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। क्या आप वह कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग में चलने से आपको अवश्य ही होता होगा। चूल्हे पर रखी हुई अग्नि से जब तपने लगता है, जब उसका जल भी खोलने लगता है। आपने जो दंड आदि की व्यर्थता बताई, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया है हुआ उसका दासी है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पीसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता है। दीन बंधु, राज तत्व के अभिमान से उन्मत्त हो मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनंत भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूलपणि महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय पंचम स्कंद 10वां अध्याय। जय हो।